वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल 2x टच ए सर्किल विद सेंटर 0 अल्फा। एक सर्किल जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर हम मान लें C, ये दिया हुआ है 0 और अल्फा, ये सेंटर है। फिर अल्फा ग्रेटर देन 0 तो हमने उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिया है। एंड रेडियस r, और रेडियस इसकी r है, विद एट ए पॉइंट A1। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, y इक्वल 2x इसका टेंजेंट हो गया। और ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है पॉइंट A1 में। लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे जो A1 B1 है वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। देखिए यहाँ पे लेट B1 द पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट line segment A1 B1 the diameter of the circle and let R plus alpha equal to 5√5। क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, R plus alpha equal to 5 plus √5। तो हमें क्या निकालना है, R निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, A1 और B1। तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपके पास ये लाइन y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, ये क्या है, इसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट एट पॉइंट A1 में क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। और ये CA1 क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। जब ये टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें लाइन का स्लोप कितना है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है विद इस टेंजेंट जो है y इक्वल 2x, यानी यहाँ पे स्लोप m इक्वल टू कितना दिया है, 2, यानी m कितना हो गया, इसका 2 हो गया। इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे जो tan थीटा है ये इक्वल टू स्लोप होता है tan थीटा। तो हम बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। अब देखें यहाँ पे, अब ये जो A1C है, A1C क्या है, ये A1C इक्वल टू क्या है, सिंपली रेडियस है। तो हम A1C को बोलते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है 0R टू दी लाइन जो कि टेंजेंट है y इक्वल 2x। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा r। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, ये बना y माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। किस पॉइंट से बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 और r से। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और अल्फ़ा, सॉरी 0 और अल्फ़ा से। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो r इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है अल्फ़ा, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 0 अपॉन √5। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा इक्वल टू √5 इंटू r। ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। और हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस r इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस r इक्वल टू ये दिया है 5 प्लस √5। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा √5r प्लस r इक्वल टू 5 प्लस √5। यहाँ से यदि r कॉमन ले लें तो ये हो गया √5 प्लस 1 इक्वल टू √5, यहाँ से भी कॉमन लें तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1। तो √5 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे r इक्वल टू कितना मिल गया, ये √5 मिल गया। तो देखिए ज़रा, r तो मिल गया, r इक्वल टू क्या है, √5 है। इसका मतलब यहाँ पे q का आंसर क्या होगा, 2 होगा, यानी q का आंसर कितना हो जाएगा, 2। रेडियस कितना हो गया, सर्किल का रेडियस मिल गया, √5 मिल गया। तो यहाँ पे इफ़ r इक्वल टू √5 है तो देखें अल्फ़ा और r में रिलेशन दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे √5 इंटू r यहाँ पे पुट कर दें तो जाएगा √5। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो अल्फ़ा भी मिल गया, r भी मिल गया। देखें यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब ये आपका 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे p का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे r और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम देखें अगला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का। अब हमें निकालना है A1 इक्वल टू, A1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और B1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखें यहाँ पे A1, तो यहाँ पे जब A1 के हम कोऑर्डिनेट निकालें और ये आपका R है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखिए सेंटर क्या निकल गया, सेंटर सी जो दिया था
0 और अल्फ़ा, तो ये क्या बन गया आप 0 और ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये आपको सी के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसका मतलब ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ सी की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे ये हो जाएगी 5 और आर कितना है, ये हो जाएगा √5। तो देखिए यहाँ पे यूरिया एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल यहाँ बना के देखते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे देखें, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये हो गया ओ, दिस वन A1 और दिस वन C, और ये जो एंगल है 90 डिग्री है। OA1 की हमें लेंथ निकालना है, OC मतलब ये हो जाएगा 5 और रेडियस कितना है इसका √5 है, और ये एंगल हम मान लें थीटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखें आप, यदि यहाँ से हम OA1 निकाल लें तो OA1 हो जाएगा √ ये हो जाएगा 5² मतलब 25 - 5, तो OA1 इक्वल टू हो जाएगा ये √20 को ले सकते हैं हम 2√5, यानी OA1 इक्वल टू हो गया ये 2√5 हो गया। तो देखें यहाँ पे ये जो O से A1 की लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई 2√5 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल मालूम है आपको थीटा, tan थीटा दिया हुआ है 2, तो हम ये A1 के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो A1 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, जो A1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पैरामेट्रिक की फॉर्म से, तो ये हो जाएगा 0 + OA1 cos थीटा और 0 + OA1 sin थीटा। ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म से हम A1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास tan थीटा मालूम है, tan थीटा इक्वल कितना दिया है, tan थीटा इक्वल दिया हुआ है 2 √2, tan थीटा इक्वल 2 दिया, सॉरी √2 नहीं है, tan थीटा कितना दिया है, ये 2 दिया हुआ है। तो जब tan थीटा 2 है तो यहाँ से हम साइन और कॉस निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, when tan थीटा इक्वल 2, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√5 और कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1/√5, और यहाँ से OA1 की वैल्यू मालूम है 2√5, तो हम A1 के यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। A1 हो जाएगा 0 + OA1 यानी 2√5 इंटू कॉस थीटा दैट इज़ 1/√5, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + OA1 2√5 इंटू साइन थीटा 2/√5। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखें √5 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √5 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे जो A1 का कोऑर्डिनेट है, A1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4। तो देखिए भाई A1 मिल गया, A1 कितना मिल गया यहाँ पे, अब A1 के कोऑर्डिनेट मिल गए 2 और 4 मिल गए, और सेंटर यहाँ पे है। तो देखें यहाँ पे भाई OA1 हो जाएगा 25, देखें OA1 25, 2 और 4 सॉरी क्या है 24, तो A1 24 का मतलब ये आ गया आंसर आपका 5, यानी यहाँ पे R का आंसर क्या होगा, R का आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या निकालना, हमें निकालना है B1। तो देखें यहाँ पे A1 मिल गया है, सेंटर मिल गया है, B1 निकालना है। B1 जो है वो अदर एंड ऑफ डायमीटर है, तो A1 B1 जब डायमीटर है तो C उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से B1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखें इसको भी, अब यहाँ पे A1 B1 क्या होगा, A1 B1 इज डायमीटर, सो सेंटर C क्या है 0 और 5 इज मिड पॉइंट हो जाएगा ये, यानी आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे A1 है, ये C है और ये B1 है। A1 कितना दिया है, ये दिया है कोऑर्डिनेट 2 4 और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं सेंटर 0 और 5। हमें ये B1 X और Y यहाँ से निकालना है, तो लगा दें मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, यानी पे यहाँ पे हो जाएगा x + 2/2 = 0 और y + 4/2 = 5। तो यहाँ पे x = हो जाएगा -2 और y = हो जाएगा 10 - 4 मतलब 6, यानी जो B1 के कोऑर्डिनेट हैं ये आ गए -2 और 6 आ गया।
तो यहाँ पे B1 के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -2 और 6 आ गए। तो देखें भाई कहाँ पे है B1 -2 और 6, मतलब ये थर्ड हो गया, यानी यहाँ पे जो S का आंसर है वो क्या होगा, थर्ड होगा। तो देखें कौन सा मैच हो रहा है भाई इसमें P का आपका आ गया 4, R का हो गया 5, ये आ रहा C। तो 15 का आंसर क्या होगा, C होगा। ओके, थैंक यू।